कुंभ की विशाल भीड़ इस बात का स्वयं प्रमाण है कि लोगों में कुंभ और संगम में स्नान को लेकर कितनी आस्था है। एक सामान्य मान्यता है कि इस स्नान से पुण्य मिलता है, पाप का नाश होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत तो कर्मफल का सिद्धांत है, यानी अपने अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने से बचना संभव नहीं है, ये हमें भुगतना ही पड़ता है। तो फिर स्नान से पाप मुक्ति यह क्या है? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें धर्म और पुण्य में अंतर को समझना होगा। कई बार हम शब्दों का बड़े ही लूज अर्थ में यूज़ कर देते हैं। कुंभ मेला जैसे आयोजन को हम धार्मिक आयोजन कह देते हैं, लेकिन जब भी हम ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हमें यही मिलता है कि गंगा स्नान से पुण्य मिलता है। यहाँ धर्म की बात नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना? साधारण शब्दों में कहे तो जो व्यवहार हमें अपने जीवन में करना चाहिए वह धर्म है। धर्म का अर्थ है वे ऑफ लाइफ। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा खाना पीना, सोना जगना, परिवार और समाज से व्यवहार इत्यादि सभी कुछ इसके अंदर समाहित होते हैं। इसलिए हम ऐसे शब्द और फ्रेज सुनते हैं: स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, धर्म की गति अति सूक्ष्म है, राजा को धर्मानुसार शासन करना चाहिए इत्यादि। सामाजिक रूप से जैसा होना चाहिए उस प्रकार से विवाह जिसके साथ हुआ हो वह धर्म पत्नी होती है। यमराज को धर्मराज कहा जाता है, जज को धर्माधिकारी कहा जाता था। महाभारत का एक लेखक अंतिम श्लोक में दुख प्रकट करता है कि लोग धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते। धर्म शब्द का उल्टा पाप नहीं होता है, बल्कि इसके लिए शब्द आता है अधर्म। धर्म पत्नी के अलावा अगर किसी स्त्री से संतान हो तो उसे अधर्म संतान कहते हैं, पाप की संतान नहीं। अधर्म का ही अपभ्रंश रूप है अधम, जिसका अर्थ किसी को तिरस्कारपूर्ण तरीके से नीच कहना है। जैसे आजकल हम लोग घटिया इंसान कह दिया करते हैं, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता हो, ऐसे इसे गाली की तरह माना जाता था। संक्षेप में अधर्म का अर्थ धर्म के अनुसार नहीं होना है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना है। अधर्म अगर सीमा से बढ़ जाए तो यह अपराध भी बन सकता है, जिसके लिए राजकीय दंड भी दिया जा सकता है और दैवीय दंड भी। अब आते हैं पुण्य पर। पुण्य क्या है? अपने दैनिक जीवन में अपने नियमित व्यवहार के अलावा भी एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसके सदस्यों से कुछ विशेष काम करने की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुएं खुदवाना, प्याऊ बनवाना, धर्मशाला बनवाना आदि, इन्हें पुण्य का कार्य कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द और आता है कर्म। धर्म, कर्म, कर्म कांड जैसे शब्द इसी आशय से प्रयोग किए जाते हैं। व्रत करना, त्योहार मनाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना, दान करना इत्यादि पुण्य के काम है। इन्हें करना चाहिए। इन्हें कर्म यानी करणीय कार्य भी कहा जाता है, जो किया जाना चाहिए। व्याकरण में भले ही पाप को पुण्य का उल्टा माना जाता है, लेकिन सेंस की दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। मंदिर जाना पुण्य का काम है, लेकिन अगर मंदिर नहीं जाए तो क्या यह पाप है? अपुण्य जैसा कोई शब्द नहीं है। गंगा स्नान करना पुण्य है, पर अगर गंगा स्नान भी नहीं करे तो क्या यह पाप है? नहीं। पर गंगा स्नान के लिए मंदिर जाने वाले लोगों को जबरदस्ती रोकना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, गंगा या मंदिर को नुकसान पहुंचाना पाप भी है और अधर्म भी है। इसके लिए राजकीय दंड भी दिया जा सकता है और दैवीय दंड भी। व्यवहारिक रूप से अधिकांश पाप अधर्म की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। चोरी, हत्या, झूठ, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, किसी को तकलीफ पहुंचाना इत्यादि पाप भी हैं और अधर्म भी। पाप जिसके लिए दंड ईश्वरीय विधान से मिलता है, अधर्म जिसके लिए राजकीय दंड भी मिल सकता है। ये सभी आज भी अपराध माने जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए ऐसा कितने लोग कानून को पढ़कर जानते हैं। पाप के कॉन्सेप्ट के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बचपन से ही समाज द्वारा हमें ये बता दिया जाता है कि ये गलत है, ये पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। सोशियोलॉजी की भाषा में इसे सोशल कंडीशनिंग कहा जाता है। जब हम पाप और पुण्य की बात करते हैं तो सोसाइटी हमें कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित और कुछ काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहता है, तो इसके लिए उसे कुछ पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी करनी होती है। इसीलिए पुण्य करने पर धन, ध्यान, सुखी परिवार, मोक्ष, स्वर्ग इत्यादि के पुरस्कार की, और पाप के लिए गलत परिणाम मिलने और नरक में जाने की दंड की व्यवस्था की जाती है। गंगा स्नान किया जाना चाहिए, कुंभ स्नान किया जाना चाहिए। संगम का महत्व है।
पर ये सभी धर्म के नहीं बल्कि पुण्य के कार्य हैं। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन इसे नहीं करना पाप नहीं है। इसी तरह पूजा, जप, तप, व्रत, ध्यान, योग, तीर्थयात्रा, दान, जलाशय बनवाना, वृक्ष लगवाना, शराय या धर्मशाला बनवाना इत्यादि पुण्य के श्रेणी में आते हैं। अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। भूखे को भोजन कराना, निराश्रित लोगों को आश्रय प्रदान करना, अनाथ बच्चों की मदद करने जैसे कार्य धर्म भी हैं और पुण्य भी। आपके ये सदाचार भगवान को भी अच्छे लगते हैं, पर ये धर्म का स्थान नहीं ले सकते। हाँ, उनके साथ हो सकते हैं, इसीलिए धर्म में पुण्य शब्द साथ साथ भी कई बार यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की आजीविका को अधर्म संगत रूप से यानी अनुचित रूप से छीन लेता है, फिर भले ही वह कितना भी दान करे, इस पुण्य से उसके अधर्म की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वह दूसरे के साथ धर्म संगत यानी उचित व्यवहार रखता है और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार थोड़ा भी दान करता है, तो यह दान उसका यह पुण्य अधिक महत्व का होगा। महाभारत में मुद्गल मुनि की कहानी है, जो अपने परिवार सहित बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने और अपने परिवार के हिस्से का थोड़ा सा सत्तू स्वयं भूखे रहकर दान दिया था। इस छोटे से दान के कारण उन्हें सबसे श्रेष्ठ दानी माना गया है। दूसरी तरफ रावण ने पुण्य बहुत किए थे, तपस्या किया था, बहुत सारी किताब पढ़े थे, लेकिन उसका आचरण धर्म का नहीं था, अधर्म संगत था। तो यह अंतर है धर्म में और पुण्य या कर्म में। पवित्र शास्त्रों के अनुसार पुण्य धर्म का स्थान नहीं ले सकते। धर्म रहित पुण्य का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर धर्म के अनुसार आचरण करते हुए पुण्य के कार्य भी किए जाए तो यह हमारे मानसिक आध्यात्मिक दोनों शक्तियों को बढ़ावा देता है और धर्म के अनुसार चलने में हमारी सहायता करते हैं। भगवान के ऐसे लोग विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए सबसे अच्छी स्थिति तो यही है कि धर्म और पुण्य में संतुलन रखा जाए। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया गया था, प्रयास किया गया था। लेकिन जो बद्रीनाथ है वो एक तपोभूमि है, वह पुण्य क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र ये पुण्य क्षेत्र है। तो इस तरह धर्म और पुण्य में हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र बिल्कुल ही क्लियरली डिफाइन करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। कुंभ और संगम में स्नान पुण्य का कार्य है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पुण्य का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हमसे कोई अधर्म नहीं हो, हमारा आचरण धर्म संगत